हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म जीएस नामा पर। सो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं कॉप 27 के ऊपर, यानी कि COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के ऊपर। तो COP का मतलब समझते हैं। 27 का मतलब तो आपका सिंपल सा है कि ये जो बैठक थी आपकी वो 27 पे नंबर की थी। जो COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि जो विश्व के समस्त देश हैं वो एक मंच पर आते हैं और अपनी बात को रखते हैं कि किस प्रकार से जो पूरे विश्व की एक समस्या बनकर के निकल चुकी है उसको हम लोग कहते हैं जलवायु परिवर्तन, और इस जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार से निपटा जाए, इसी के लिए प्रत्येक वर्ष एक शिखर सम्मेलन होता है। इसी को COP कहा गया है। और इसमें जो पार्टीज होती हैं ये सब आपके देश होते हैं, जो विश्व के समस्त देश हैं उनको ही पार्टीज कहा गया है। ये लोग अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं और इनसे कैसे निदान हो इस पे चर्चा भी होती है। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ये सब सबसे बड़ा चर्चा का मुद्दा होगा। फिर हम लोग आएंगे प्रेजेंट फॉर्म में कि कॉप 27 से क्या निकल के आया है। तो हम लोग चर्चा करते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई। तो इसकी शुरुआत होती है ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरिया से, और यहीं पर UNFCCC एक नामक बॉडी, जो UN की सब बॉडी है, उसको स्थापित किया जाता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज कॉन्वेंशन। और इसके तहत ये जो संगठन है ये क्या करता है, जो विश्व के समस्त देश हैं उनको एक मंच प्रदान करता है और उनसे कहता है कि आइए और इस विषय के ऊपर चर्चा करिए और किस प्रकार से इसको निपटा जाए, इस पर भी अपनी बातों को रखिए, या आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है यहाँ आकर के आप लोग बता सकते हैं। तो इसकी शुरुआत 1992 में हुई UNFCCC के द्वारा, और यहीं से जो आपकी UNFCCC है इसने अपना जो काम करने की शुरुआत की वो थी आपकी 1994 में। और इसके बाद ही प्रत्येक साल कॉप, जो आपका COP है, उनकी बैठक होना शुरू हुई। और इसी के मद्देनज़र जो सबसे पहली बैठक हुई थी आपकी, वो आपकी हुई थी COP 1, यानी कि जो जर्मनी का शहर है बर्लिन, वहाँ पर आपकी पहली कॉप बैठक हुई थी। और यहीं से सिलसिला शुरू होता है प्रत्येक साल जलवायु परिवर्तन के ऊपर चर्चा होने का। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चर्चा, जो आपका सम्मेलन निकल के आया था, वो था आपका COP 3, यानी कि जो हुआ था जापान के शहर क्योटो में। और यहाँ पर एक प्रोटोकॉल निकल के आया था, और इस प्रोटोकॉल में बताया गया था कि किस प्रकार से प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो आपका एवरेज टेम्परेचर है उस पर हम लोगों को पहुँचना है। यानी कि जो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन का टेम्परेचर है वो था आपका 1.5 डिग्री सेल्सियस, और प्रेजेंट में देखा जाए तो ये पहुंच चुका है 2 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसको कम करके हम लोगों को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर निकलना है, और यही आपका एकमात्र लक्ष्य है। और इसी प्रोटोकॉल के तहत जितनी भी आगे चर्चाएं हो रही हैं इसी प्रोटोकॉल पर हो रही हैं। ठीक है, तो इसी के कड़ी में देखा जाए तो भारत में भी एक कॉप की बैठक हुई थी, सभी पार्टीज की बैठक हुई थी, और इसको कहा जाता है COP 8। और यह था आपका 2002 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो याद रखना कि भारत में COP 8वां हुआ था, जो कि आपका कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। ठीक है, अब हम लोग सीधे पहुंचते हैं COP 21 पर, यानी कि COP 21, जिसकी बैठक हुई थी 2015 में, और इसी को कहा जाता है पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता। और इस समझौता के तहत पहली बार वित्तीय समर्थन की बात की गई थी, और इस वित्तीय समर्थन में कहा गया था कि जितने भी आपके विकसित देश हैं, यानी कि जो विकसित देश हैं, जो पहले से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ पर सबसे पहले हुई और जिन्होंने सबसे अधिक कार्बन एमिशन किया, जिन्होंने सबसे अधिक जीवाश्म उत्पादन किया, और उन देशों को आगे आकर के मदद करनी चाहिए, किसकी, जो छोटे देश हैं या फिर विकासशील देश हैं उनकी। तो इसके तहत एक समझौता निकला, और इस समझौते को में कहा गया था कि 2020 के बाद जितने भी विकसित देश हैं वो क्या करेंगे, प्रत्येक साल $100 बिलियन की मदद करेंगे इन विकासशील देशों को। तो 2015 के COP 21 से यही खाका निकल के आया था, जिसको पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता कहा जाता है। यहीं पर आपने सुना होगा कि 2015 के पेरिस जलवायु समझौता के में भारत और फ्रांस ने मिलकर के ISA, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की भी स्थापना की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि किस प्रकार से अच्छे ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं 2020 के बाद। उन्होंने क्या किया, मदद करने के लिए कहा गया था, वित्तीय मदद करने की। तो इसके बाद जो 2021 में
COP21 हुआ, वो COP26 हुआ, वो कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में। और इस पर भी यही चर्चा हुई थी। लेकिन जो विकसित देश थे वो आगे नहीं आ रहे हैं, जो उन्होंने अपने पहले शर्त दी थी उस पर, यानी कि वित्तीय मदद नहीं कर रहे हैं। तो इसी के ऊपर उन्होंने, तो यही मसौदा आपका कहाँ पर जाता है आगे चल करके? COP27 पर। तो आज हम लोग देखते हैं COP27 से क्या निकल के आया और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है जलवायु परिवर्तन के लिए। तो इसमें उन्होंने क्या चर्चा की? जो 26 में हुई थी वही चर्चा 27 में हुई। और इसमें यह कहा गया था कि जो विकसित देश हैं वो क्या किया जाए, वो आपकी वित्तीय मदद करें विकासशील देशों की। लेकिन वो लोग तैयार नहीं हो रहे, ये देश तैयार नहीं हो रहे। इनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन में भारत और चाइना जैसे देशों का भी बहुत बड़ा योगदान है, इनको भी आगे आना चाहिए और मदद करना चाहिए। लेकिन चाइना और भारत का जो स्टैंड है वो कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले जिन देशों में हुआ, इनकी सबसे बड़ी भागीदारी है। हम लोगों ने जो डेवलप करना शुरू किया वो हाल का ही है, तो हमारा इतना योगदान नहीं है। तो पहले आप लोग मदद करिए और आपने जो अपना लक्ष्य रखा है उसको पूर्ण करिए। और हमारा जो लक्ष्य है, जब हम लोग कार्बन एमिशन को 0% का लक्ष्य हम लोग निर्धारित कर लेंगे, उसके बाद हम भी मदद करना शुरू करेंगे। और कार्बन एमिशन का जो जीरो का मदद हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन करने का, भारत ने जो अपना लक्ष्य रखा है वो आपका कितना है? 2070। तो 2070 तक हम लोग क्या करेंगे? कार्बन न्यूट्रलाइजेशन कर लेंगे। उसके बाद हम भी देखते हैं कि किस प्रकार से मदद कर सकते हैं देशों की। ठीक है, तो हम भी अभी क्या है, भारत क्या है, एक तरीके से विकासशील देश है। तो इसी पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही थी। इसी को क्या कहा जाता है? क्लाइमेट फाइनेंस। यानी कि फाइनेंस की बहुत ज़रूरत है इस समय, क्योंकि चर्चाएं बहुत हो चुकी हैं, बातचीत बहुत हो चुकी हैं। अब काम है किस प्रकार से वित्तीय सहायता करना चाहिए, क्योंकि आपके ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। और जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो जलवायु में आपका होगा क्या कि समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, और जल स्तर बढ़ेगा तो जितने भी द्वीपीय देश होंगे वो आपके सबमर्ज हो जाएंगे। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा वित्तीय सहायता की ज़रूरत है, और यही देश सबसे अधिक परेशान भी हैं। तो जलवायु परिवर्तन से सभी जितने भी मुद्दे हैं, इशू हैं, सब रिलेट भी करते हैं। आपने जैसा अभी पेंडेमिक देखा होगा, ये भी एक जलवायु परिवर्तन का ही हिस्सा है। आप लोग देखते होंगे टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर भी जलवायु परिवर्तन की वजह से है। बारिश कहीं कहीं ज़्यादा हो जाती, कहीं होती नहीं, सूखा पड़ रहा है, तो ये भी आपका जलवायु परिवर्तन का ही कारण है। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस आपकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, CFC, HFC, ये जितने भी आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनको क्या करना चाहिए? खत्म करना चाहिए, इनको कम करना चाहिए, एमिशन इनका कम करना चाहिए। इस पर भी काम करना चाहिए, और इसके लिए भी आपको क्या चाहिए? वित्तीय सहायता की जरूरत चाहिए। तो COP27 पे इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर चर्चा हुई थी। बाकी आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ज़रूरत आपको पता ही है, जलवायु परिवर्तन कितना भयानक एक इशू बन करके निकल चुका है, और इस पर जितनी जल्दी काम हो सके उतना ही ज़रूरी है, और ये तभी आपको इससे निपटा जा सकता है। यहीं पर आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि जो आपका COP27 था उसकी थीम क्या थी। तो उसकी थीम थी लाइफ, यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। लाइफ, LIFE। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? जो लाइफ था, ये शब्द किसने दिया था? आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने COP26 ग्लासगो में दिया था, और यही आपकी 27 की क्या हो गई? थीम हो चुकी। अब आपसे पूछेगा कि COP28 कहाँ पर हेल्ड होगी आगे अगले साल? तो ये आपकी यूनाइटेड अरब अमीरात में होगी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमीरात में होगी। इतना भी याद रखना, ठीक है। तो ये पूरा एक तरीके से समझ सकते हो कि जलवायु परिवर्तन के लिए किस प्रकार से सभी देश मिलकर के काम करना चाहते हैं, और उसके लिए एक मंच दिया गया है, उसी को COP कहा जाता है। और ये किसके तहत काम करते हैं? UNFCCC के तहत काम करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक सिस्टम है, इस प्रकार से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए काम चल रहे हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड और भी प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। इसमें क्या होता है? ओजोन गैस का जो एमिशन हो रहा है उसको कैसे कम किया जाए, यानी कि जो जिस प्रकार से आपका ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर में, सॉरी, जिसमें आपकी जो कार्बन, जो ओजोन की लेयर है, उसको कैसे बचाया जा सके, इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है। इसमें भी आपके जलवायु परिवर्तन के ऊपर काम होता है, और भी आपके हैं। तो इन सबको मिला करके क्या किया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके, इस पर काम चल रहा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका टॉपिक था।
आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसी प्रकार से अगर आपको और भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। और आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप लोग इसको डेफिनेटली लाइक कर सकते हैं, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।